श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपना पूरा प्रयास कर लेता है और फिर भी परिणाम हाथ नहीं आता, तब यह समझ लेना चाहिए कि जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें भीतर से गढ़ने की तैयारी कर रहा है। अब इसे ऐसे समझो, जीवन में कुछ ऐसे दौर आते हैं जब इंसान थक जाता है। उसने मेहनत भी की होती है, उम्मीद भी रखी होती है और दिल से चाहता है कि अब कुछ तो बदले, लेकिन हर तरफ सन्नाटा होता है। न हालात बदलते हैं, न लोग समझते हैं और न ही किस्मत साथ देती दिखाई देती है। ऐसे समय में इंसान के भीतर एक आवाज उठती है, अब बस सहना ही है। यह आवाज हार की नहीं होती, यह थकान की होती है। और यहीं से ईश्वर का काम शुरू होता है, लेकिन बहुत चुपचाप। जब परिणाम नहीं मिलते, तब ईश्वर बाहर की दुनिया में नहीं, आपके भीतर काम कर रहे होते हैं। वह आपको गिरने से नहीं रोकते, लेकिन टूटने भी नहीं देते। फर्क बस इतना होता है कि गिरने पर इंसान संभल जाता है और टूटने पर बिखर जाता है। सहन शक्ति वही सीमा है जहां इंसान बिखरने की बजाय चुपचाप सहना सीखता है, और यही सहन शक्ति आगे चलकर सबसे बड़ा बल बनती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ईश्वर साथ है तो सब ठीक क्यों नहीं हो रहा, लेकिन सच यह है कि अगर सब ठीक हो जाता तो आप वहीं के वहीं रह जाते। जब परिणाम नहीं मिलता, तब इंसान अपने भीतर झांकने लगता है। वह यह समझने लगता है कि मैं सिर्फ जीत के लिए नहीं बना, मैं टिकने के लिए भी बना हूं। यही सोच आपको अंदर से मजबूत करती है। ऐसे समय में ईश्वर आपको सुख नहीं देते, बल्कि आपको सहने की क्षमता देते हैं, क्योंकि सुख अस्थायी होता है, लेकिन सहन शक्ति स्थायी होती है। आज जो व्यक्ति चुपचाप सहना सीख गया, वही कल हालात को बिना शोर किए संभाल लेता है। यही कारण है कि कई लोग बहुत कुछ खोकर भी टूटते नहीं, और कई लोग सब कुछ पाकर भी बिखर जाते हैं। जब हर कोशिश के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता, तब आपके भीतर धैर्य जन्म लेता है। यह धैर्य आपको जल्दबाजी से बचाता है, गलत फैसलों से रोकता है, और आपको यह सिखाता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कई जवाब समय के साथ मिलते हैं और कई जवाब मिलते ही नहीं, लेकिन फिर भी जीवन आगे बढ़ता है। सहन शक्ति का अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हो गए हैं। सहन शक्ति का अर्थ है कि आपने हालात को खुद पर हावी नहीं होने दिया। आप अंदर से रोए होंगे, टूटे होंगे, लेकिन फिर भी उठे होंगे। यही वह बिंदु है जहां ईश्वर आपको टूटने नहीं देते। वह आपके आंसू नहीं रोकते, लेकिन आपको इतना संभाल देते हैं कि आप खुद को खो न दें। इस दौर में इंसान को लगता है कि वह अकेला है, लेकिन सच यह है कि यही वह समय होता है जब जीवन आपको सबसे ज्यादा सिखा रहा होता है। जब परिणाम नहीं मिलते, तब आपकी सोच बदलती है, आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, और आप लोगों को पहचानने लगते हैं। यह पहचान आगे चलकर आपको बहुत बड़े दर्द से बचा लेती है। अंततः यही समझ आती है कि हर संघर्ष आपको जीतने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनने के लिए दिया जाता है। और जब इंसान इतना मजबूत हो जाता है कि वह परिणाम न मिलने पर भी खुद को संभाल सके, तब समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने उसे टूटने से बचा लिया है। यही वह अदृश्य साथ है जो शोर नहीं करता, लेकिन जीवन की दिशा बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारा मौन गहरा हो जाए और लोग उस मौन का अर्थ समझना छोड़ दें, तब यह जान लेना कि मैं तुम्हारे भीतर भरोसे का दीप जलाए रखता हूं, ताकि तुम अंधेरे में भी खुद को खो न दो। अब इसे जीवन के बहुत साधारण अनुभव से समझो। इंसान जब दुख में होता है, तो सबसे पहले वह यह चाहता है कि कोई उसकी बात समझ ले। वह चाहता है कि कोई बिना समझाए ही उसके दर्द को महसूस कर ले। लेकिन समय के साथ ऐसा होता है कि लोग सुनना बंद कर देते हैं। कुछ लोग थक जाते हैं, कुछ को फर्क पड़ना बंद हो जाता है, और कुछ को आपकी तकलीफ छोटी लगने लगती है। उस पल इंसान को सबसे ज्यादा चोट इस बात से लगती है कि मेरा दर्द अब किसी के लिए मायने नहीं रखता। यहीं से भीतर एक अजीब सा सन्नाटा उतरता है। बाहर सब वैसा ही चलता रहता है, लेकिन अंदर कुछ टूट सा जाता है। आप बोलना चाहते हैं पर शब्द नहीं निकलते, समझाना चाहते हैं पर सामने वाला समझना नहीं चाहता। यही वह क्षण है जब इंसान या तो पूरी तरह बिखर जाता है या फिर भीतर की ओर मुड़ जाता है। और जब वह भीतर की ओर मुड़ता है, तब एक अनकहा भरोसा जन्म लेता है। यह भरोसा शब्दों में नहीं होता, ये कोई आवाज नहीं करता,
ये बस आपको इतना संभाल कर रखता है कि आप खुद से भागते नहीं। जब लोग आपके आंसू नहीं देखते, तब भी यह भरोसा आपको रोने की अनुमति देता है। जब कोई आपके संघर्ष को छोटा समझ लेता है, तब यही भरोसा आपको यह याद दिलाता है कि हर लड़ाई दिखाने के लिए नहीं होती। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि हर दर्द को साबित करना जरूरी नहीं है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बस सहने के लिए होते हैं, और उन्हीं पलों में भीतर एक शांत सा सहारा मिल जाता है। यह सहारा आपको यह महसूस कराता है कि भले ही दुनिया आपकी कहानी न समझे, लेकिन कोई है जो हर अध्याय पढ़ रहा है। जब लोग साथ छोड़ देते हैं, तब इंसान के भीतर सवाल उठते हैं, क्या मैं गलत हूं? क्या मेरा दुख सच में छोटा है? क्या मैं ज्यादा महसूस करता हूं? लेकिन इसी उलझन के बीच वह भरोसा आपको खुद पर शक करने से रोकता है। वह आपको बताता है कि तुम्हारा दर्द वास्तविक है, भले ही कोई उसे माने या ना माने। इस भरोसे की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह आपको कड़वा नहीं बनने देता। बहुत से लोग दर्द में कठोर हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं या सबसे दूरी बना लेते हैं, लेकिन यह अनकहा भरोसा आपको इंसान बनाए रखता है। आप टूटते जरूर हैं, पर भीतर से जहरीले नहीं होते। समय के साथ आप यह भी सीखते हैं कि हर किसी से उम्मीद रखना खुद को बार बार चोट देना है। जब यह समझ आ जाती है, तब मन हल्का होने लगता है। आप कम बोलते हैं, कम समझाते हैं और ज्यादा सहना सीखते हैं। यही सहनशीलता आपको धीरे धीरे स्थिर बनाती है। जब कोई आपके दर्द को नहीं समझता, तब आपको यह भी एहसास होता है कि हर रिश्ता आपके हर दौर के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ आपके अच्छे समय तक साथ होते हैं। यह सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन जरूरी भी। और इसी सच्चाई को स्वीकार करने की ताकत वही भीतर का भरोसा देता है। आखिर में इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है कि दुनिया की भीड़ में समझे जाने से ज्यादा जरूरी है भीतर से संभले रहना। जब लोग आपके दर्द को समझना छोड़ देते हैं, तब यह भरोसा आपको यह सिखा देता है कि आप अकेले नहीं हैं, भले ही कोई दिखे या न दिखे। और यही एहसास आपको रोज टूटने के बाद भी अगली सुबह उठने की हिम्मत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आगे का रास्ता दिखाई न दे और भविष्य धुंध में छिप जाए, तब घबराना नहीं, क्योंकि ऐसे ही समय में विवेक जागता है और मनुष्य सही व गलत को पहले से अधिक साफ समझने लगता है। अब इस बात को जीवन की सच्चाई से समझते हैं। जब सब कुछ स्पष्ट होता है, जब विकल्प खुले होते हैं, जब परिणाम लगभग तय दिखते हैं, तब इंसान अक्सर गहराई से सोचता ही नहीं। वह बहाव में चलता है, परिस्थितियों के सहारे निर्णय लेता है और कई बार वही फैसले कर बैठता है जो बाद में भारी पड़ते हैं। लेकिन जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं, जब आगे क्या होगा यह समझ नहीं आता, तब इंसान मजबूरी में रुकता है। और यही रुकना उसके भीतर देखने की शक्ति पैदा करता है। भविष्य के धुंधले होने का अर्थ यह नहीं कि जीवन गलत दिशा में जा रहा है। इसका अर्थ यह होता है कि अब बाहरी संकेत काम नहीं करेंगे। अब आपको अपने भीतर के संकेतों पर ध्यान देना होगा। जब कोई साफ रास्ता नजर नहीं आता, तब आप यह पूछने लगते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, न कि लोग क्या कह रहे हैं। यही सवाल धीरे धीरे सही और गलत के बीच की रेखा को गहरा करता है। ऐसे समय में इंसान छोटी बातों को भी गंभीरता से समझने लगता है। वह यह देखने लगता है कि कौन सा निर्णय सिर्फ डर से लिया जा रहा है और कौन सा निर्णय भीतर की सच्चाई से निकल रहा है। जब भविष्य स्पष्ट नहीं होता, तब मन स्वार्थ और जल्दबाजी से थोड़ा दूर हो जाता है। यही दूरी विवेक को जन्म देती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हालात कठिन होते हैं, तब इंसान अचानक कुछ चीजों से दूर होने लगता है। कुछ लोगों की बातें चुभने लगती हैं, कुछ रास्ते गलत लगने लगते हैं और कुछ फैसले जो पहले सही लगते थे अब भारी महसूस होते हैं। यह भ्रम नहीं है, यह वही दैवी साथ है जो आपको बिना शोर किए गलत दिशा से बचा रहा होता है। जब सब कुछ साफ ना हो, तब मन अपने आप ईमानदार होने लगता है, क्योंकि अब दिखावे से काम नहीं चलता। अब आपको वही चुनना पड़ता है जो भीतर से ठीक लगता है। यही कारण है कि ऐसे समय में लिए गए फैसले भले ही कठिन हो, लेकिन लंबे समय तक सही साबित होते हैं। भविष्य की धुंध आपको यह भी सिखाती है कि हर चीज पर नियंत्रण जरूरी नहीं होता। जब इंसान यह मान लेता है कि मैं सब कुछ नहीं जान सकता, तब उसका अहंकार धीरे धीरे शांत होने लगता है
और जैसे ही अहंकार कम होता है, सही और गलत की पहचान साफ होने लगती है। क्योंकि भ्रम अक्सर अहंकार से पैदा होता है, विवेक विनम्रता से। इस दौर में इंसान कम बोलता है, ज्यादा सुनता है। वह हर सलाह पर नहीं चलता, बल्कि हर सलाह को तौलता है। यही तौलना उसे समझदार बनाता है। कई बार रास्ते इसीलिए धुंधले होते हैं ताकि आप भीड़ के पीछे न चलें, बल्कि अपने मूल्यों के साथ चल सकें। धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि जो सही है वह हमेशा आसान नहीं होता, और जो आसान है वह हमेशा सही नहीं होता। यह समझ तभी आती है जब भविष्य सामने साफ न रखा हो। अगर सब कुछ पहले से दिख जाए तो विवेक की जरूरत ही नहीं पड़ती। अंत में इंसान यह समझ पाता है कि रास्तों का साफ न होना कोई सजा नहीं, बल्कि एक सुरक्षा है। यह वह समय होता है जब आपको गलत मोड़ों से बचाया जा रहा होता है और सही दिशा की समझ भीतर गहराई से बैठाई जा रही होती है। यही वह अदृश्य दैवी साथ है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर निर्णय में आपको सही तरफ मोड़ता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अपने ही शब्द तीर की तरह चुभने लगे, तब समझ लेना कि अब तुम्हें बाहर की आवाजों से नहीं, भीतर की सच्चाई से चलना सिखाया जा रहा है। अब इसे जीवन के अनुभव से सरल भाषा में समझते हैं। अपनों की बातें सबसे ज्यादा इसलिए चुभती हैं क्योंकि उनसे उम्मीद जुड़ी होती है। जब वही लोग जिनसे सहारा चाहिए होता है ताने देने लगते हैं, शक जताने लगते हैं या आपकी नीयत पर सवाल उठाते हैं, तब मन बहुत उलझ जाता है। इंसान सोचता है कि अगर अपने ही ऐसा कह रहे हैं तो शायद मैं ही गलत हूं। यहीं से सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है, गलत फैसले लेने का। लेकिन इसी दर्द के बीच एक बदलाव भी होता है। जब बार बार समझाने पर भी आपको समझा नहीं जाता, तब आप धीरे धीरे बोलना कम कर देते हैं। आप सफाई देना छोड़ देते हैं, और जैसे ही बाहरी आवाजें कम होती हैं, भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। यह आवाज शोर नहीं करती, लेकिन दिशा देती है। शुरुआत में यह भीतर की आवाज बहुत हल्की होती है। आप उसे अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अपनों की बातें लगातार मन को चोट पहुंचाती हैं, तब वही आवाज मजबूत होने लगती है। वह आपको बार बार यह याद दिलाती है कि हर बात मान लेना समझदारी नहीं होती और हर सलाह भलाई के लिए नहीं दी जाती। अक्सर ऐसा होता है कि अपनों की बातें आपको डर के आधार पर फैसले लेने को मजबूर करती हैं। कोई कहता है, यह मत करो, लोग क्या कहेंगे। कोई कहता है, इतना मत सोचो, जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन भीतर की आवाज आपको यह सिखाने लगती है कि डर से लिया गया फैसला कभी सही नहीं होता। यही समझ आपको गलत रास्तों से बचाती है। जब अपने ही आलोचना करने लगते हैं, तब इंसान दो तरह से टूट सकता है। या तो वह खुद को साबित करने की जल्दी में गलत कदम उठा ले, या फिर पूरी तरह चुप होकर खुद से जुड़ जाए। दूसरा रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन सुरक्षित होता है। इसी रास्ते पर भीतर की आवाज आपकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक बनती है। धीरे धीरे आप यह भी समझने लगते हैं कि हर रिश्ते की सलाह आपके जीवन की गहराई को नहीं समझ सकती। कुछ लोग आपकी मजबूरी देखते हैं, लेकिन आपकी क्षमता नहीं। कुछ लोग आपकी थकान देखते हैं, लेकिन आपकी लगन नहीं। ऐसे में भीतर की आवाज आपको यह पहचान सिखाती है कि किस बात को सुनना है और किस बात को छोड़ देना है। जब यह समझ आ जाती है, तब आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। आप यह भी सीखते हैं कि चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसंयम है। और यही आत्मसंयम आपको उन फैसलों से बचाता है जिनका पछतावा आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकता है। इस दौर में इंसान अकेला महसूस कर सकता है, लेकिन भीतर से वह पहले से ज्यादा स्थिर होता है, क्योंकि अब उसका मार्गदर्शन बाहर से नहीं, अंदर से हो रहा होता है। यही वजह है कि ऐसे समय में लिया गया एक छोटा सा सही फैसला जीवन की बड़ी भूलों से बचा लेता है। अंततः यह समझ बनती है कि जब अपनों की बातें चुभने लगती हैं, तब जीवन आपको सिखा रहा होता है कि अब हर किसी की बात मानना जरूरी नहीं। अब समय आ गया है कि आप अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना सीखें। और जब यह भरोसा मजबूत हो जाता है, तब गलत फैसलों की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। यही वह अंदरूनी शक्ति है जो शोर नहीं मचाती, लेकिन जीवन को गलत दिशा में जाने से रोक लेती है। जब जीवन एक एक करके सारे सहारे छीन लेता है, तब भीतर एक ऐसा भरोसा जन्म लेता है जो दिखाई नहीं देता,
लेकिन हर गिरते कदम को संभाल लेता है। वही भरोसा धीरे धीरे ईश्वर के साथ होने का एहसास बन जाता है। कई बार समय हमें इसलिए तोड़ता हुआ लगता है क्योंकि वह हमें इंसानों की सीमाएं दिखाना चाहता है, ताकि हम उस शक्ति को पहचान सकें जो बिना शोर किए हर सांस तक का हिसाब रखती है। जब मेहनत ईमानदार हो और परिणाम खामोश रहे, तब समझ लेना चाहिए कि ऊपर कोई आपको नतीजों से पहले संभालने की तैयारी कर रहा है। जिन दिनों जीवन बिल्कुल उल्टा चल रहा होता है, उन्हीं दिनों यह तय हो रहा होता है कि आगे आपको कौन सा रास्ता नहीं लेना है। समय अगर लगातार रोक रहा है तो यह सजा नहीं होती, बल्कि एक सुरक्षा होती है जो उस मोड़ से बचा लेती है जहां जाकर इंसान पूरी तरह बिखर सकता था। जब अपने लोग आपकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं, तब भीतर एक गंभीर समझ पैदा होती है कि अब आपको इंसानों से कम और ईश्वर से ज्यादा जुड़ने की जरूरत है। कुछ दौर ऐसे होते हैं जहां सवाल बहुत होते हैं और जवाब एक भी नहीं मिलता, लेकिन वही दौर जीवन की नींव को सबसे मजबूत बना देता है। अगर आज जीवन में सब कुछ अधूरा लग रहा है, तो यह भी सच है कि कोई आपको अधूरा नहीं छोड़ रहा, बस सही समय तक थामे हुए है। कभी कभी भगवान रास्ता नहीं दिखाते क्योंकि वे चाहते हैं कि इंसान खुद चलना सीखे और अपने भीतर की ताकत को पहचाने। जब हालात रोज आपकी परीक्षा लेते हैं, तब यह तय किया जा रहा होता है कि आप सिर्फ सहने वाले बनेंगे या समझने वाले। समय का साथ छूटना अक्सर उस पल होता है जब ऊपर वाला खुद जिम्मेदारी संभाल लेता है। इसलिए चीजें बिगड़ती नहीं, बस समझ से बाहर हो जाती है। जिन दिनों आंसू बिना आवाज के बहते हैं, उन्हीं दिनों जीवन आपको भीतर से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना रहा होता है। अगर आज कोई तारीफ नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई उम्मीद नहीं दिखती, तो भी यह मत भूलिए कि कोई आपको गिरने से बचाने में लगा हुआ है। कई बार देरी इसलिए होती है क्योंकि अगर चीजें समय से पहले मिल जाती तो हम उन्हें संभाल नहीं पाते। जब समय बार बार यह एहसास दिलाए कि आप अकेले खड़े हैं, तब दरअसल आपको आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी जा रही होती है। हर वह दौर जहां सब कुछ रुक गया लगता है, भीतर के विकास का सबसे तेज समय होता है। ईश्वर अक्सर तब साथ देते हैं जब इंसान पूरी तरह थक चुका होता है, क्योंकि तभी इंसान सच्चे भरोसे के साथ सिर झुकाता है। अगर आज जीवन भारी लग रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह कि आप कुछ बहुत गहरा सहने की क्षमता रखते हैं। समय जब सवाल बन जाता है और जीवन बोझ, तब ईश्वर उत्तर नहीं बनते, बल्कि सहन शक्ति बनकर साथ चलते हैं। जो आज छिन रहा है, वही कल आपको यह सिखाएगा कि असली सहारा कभी बाहर नहीं, हमेशा भीतर और ऊपर होता है। जब जिंदगी आपसे बार बार यह साबित करने को कहे कि आप कमजोर नहीं हैं, तब समझ लेना चाहिए कि कोई आपको साधारण जीवन के लिए नहीं, बल्कि गहरे अनुभवों के लिए तैयार कर रहा है। कुछ दौर ऐसे होते हैं जहां सब कुछ होते हुए भी मन खाली रहता है। वही दौर यह सिखाता है कि अब बाहरी चीजों से नहीं, भीतर के सहारे से आगे बढ़ना है। जब आप सही होते हुए भी हारते हुए दिखते हैं, तब असल में आपके भीतर सही बने रहने की ताकत जमा हो रही होती है। कभी कभी समय हमें इसीलिए थका देता है ताकि हम तेज नहीं, सही दिशा में चलना सीखें। जब कोई आपकी मेहनत का मूल्य नहीं समझता, तब जीवन आपको यह समझा रहा होता है कि हर काम तालियों के लिए नहीं किया जाता। जिन दिनों आपको खुद पर ही शक होने लगे, उन्हीं दिनों भीतर एक नई समझ जन्म लेती है, जो आगे चलकर बड़े फैसलों की नींव बनती है। समय अगर आपको बार बार चुप कर रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी आवाज कमजोर है, बल्कि यह कि अभी सुनने का समय ज्यादा जरूरी है। जब सब कुछ मिलते मिलते रुक जाता है, तब अक्सर वही रुकावट आपको किसी बड़ी गलती से बचा रही होती है। कुछ अनुभव जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हम यह जान सकें कि भरोसा हर किसी पर नहीं किया जाता। जब हालात आपको बदलने पर मजबूर करते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि पुराने तरीके अब आगे काम नहीं आएंगे। कई बार जिंदगी जवाब नहीं देती, क्योंकि जवाब मिलने से पहले इंसान का बदलना ज्यादा जरूरी होता है। जब आपको लगने लगे कि आप किसी को भी अपनी हालत नहीं समझा सकते, तब जीवन आपको खुद को समझने का अवसर देता है। समय का कठिन होना यह तय नहीं करता कि आप हार रहे हैं, बल्कि यह तय करता है कि आप कितना गहरा सोच सकते हैं।
कुछ देर से होने वाली चीजें इसीलिए खास होती हैं क्योंकि उन्हें पाने से पहले इंसान तैयार हो चुका होता है। जब लोग आपको हल्के में लेने लगे, तब जीवन आपको अपने मूल्य का एहसास कराना शुरू करता है। कभी कभी टूटना इसीलिए जरूरी होता है ताकि हम यह देख सकें कि हमारे भीतर क्या सच में मजबूत है। जब आप बिना शिकायत किए आगे बढ़ते हैं, तब जिंदगी आपको भीतर से अलग स्तर पर ले जाती है। समय जब सब कुछ उल्टा कर देता है, जब जीवन आपको बिना चेतावनी के थका देता है, तब समझ लेना चाहिए कि अब सहारा मेहनत नहीं, बल्कि ऊपर वाले की व्यवस्था संभाल रही है। कुछ पल ऐसे होते हैं जब हालात नहीं बदलते, लेकिन उन्हें सहने की आपकी क्षमता अचानक बढ़ने लगती है। वही ईश्वर की चुपचाप मदद होती है। जब सब कुछ होते हुए भी मन भारी रहता है, तब भीतर कुछ टूट नहीं रहा होता, बल्कि कुछ समझ में आ रहा होता है। समय अगर आपके धैर्य की सीमा तक ले जा रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हार रहे हैं, बल्कि आप तैयार हो रहे हैं। कई बार जीवन इसलिए कठिन हो जाता है ताकि हम यह सीख सकें कि हर बोझ साझा करने के लिए नहीं होता। जब उम्मीदें कम होने लगती हैं, तब भरोसा शब्दों में नहीं, व्यवहार में उतरने लगता है। कुछ रास्ते इसलिए लंबा घुमाते हैं क्योंकि सीधे रास्ते हमें नुकसान पहुंचा सकते थे। जब आप खुद को बार बार संभाल रहे होते हैं, तब यह संकेत होता है कि कोई आपको गिरने नहीं दे रहा। समय का विरोध कभी कभी इसीलिए होता है ताकि हम जल्दबाजी में गलत फैसले न ले लें। जिन दिनों कोई आपकी बात नहीं सुनता, उन्हीं दिनों भीतर सोचने की गहराई बढ़ जाती है। जब जीवन आपको बार बार रोकता है, तब यह मान लेना चाहिए कि अभी रुकना आगे बढ़ने से ज्यादा सुरक्षित है। कुछ अनुभव इसलिए कड़वे लगते हैं क्योंकि वे मीठे भ्रम को तोड़ते हैं। जब हर कोशिश अधूरी लगती है, तब समझ लेना चाहिए कि मंजिल नहीं, तैयारी चल रही है। समय का कठिन होना यह साबित नहीं करता कि आप गलत हैं, बल्कि यह दिखाता है कि रास्ता साधारण नहीं है। कई बार शांति बाहर नहीं मिलती क्योंकि वह भीतर बनाने की प्रक्रिया चल रही होती है। जब जीवन आपको बदलने पर मजबूर करता है, तब पुराने विचार खुद ब खुद छूटने लगते हैं। कुछ देर तक अनदेखा किया जाना भी एक तरह की सुरक्षा होती है, जिसे हम बाद में समझते हैं। जब हालात आपको झुकाते हैं, तब भीतर संतुलन पैदा होता है, कमजोरी नहीं। समय अगर सवाल बन गया है, तो यकीन मानिए उत्तर भी उसी के साथ आ रहा है। जो आज भारी लग रहा है, वही आगे चलकर आपको हल्का चलना सिखाएगा। जब जिंदगी बिना कारण भारी लगने लगे, तब अक्सर कारण बाहर नहीं, भीतर चल रही उस तैयारी में होता है जिसे ऊपर वाला खुद संभाल रहा होता है। कई बार हालात इसीलिए नहीं बदलते क्योंकि अभी इंसान का नजरिया बदलना ज्यादा जरूरी होता है। जब कोशिश करते करते थकान हावी हो जाए, तब यह समझ लेना चाहिए कि अब सहारा कर्म से ज्यादा विश्वास का है। कुछ दौर ऐसे होते हैं जहां आगे बढ़ने से पहले जीवन आपको रुककर खुद को देखने पर मजबूर कर देता है। अगर आज सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, तो हो सकता है कि पुरानी व्यवस्था हटाई जा रही हो ताकि नई नींव रखी जा सके। समय जब आपकी सहन शक्ति की परीक्षा लेता है, तब भीतर ऐसी मजबूती जन्म लेती है जो बाद में किसी तूफान से नहीं हिलती। कई बार इंसान अकेला इसलिए महसूस करता है क्योंकि उसे खुद से जुड़ना सिखाया जा रहा होता है। जब बाहरी आवाजें चुप हो जाती हैं, तब भीतर की समझ पहली बार साफ सुनाई देती है। समय का कठिन होना यह नहीं बताता कि रास्ता गलत है, बल्कि यह दिखाता है कि रास्ता आसान नहीं है। कुछ चीजें इसलिए देर से मिलती हैं ताकि उन्हें पाने के बाद खोने का डर न रहे। जब जीवन आपको बिना जवाब के छोड़ देता है, तब धैर्य ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। कई बार रुकावटें इसलिए आती हैं ताकि हम उन जगहों पर न पहुंच जाएं जहां दिल का नुकसान तय होता। अगर आज कोई आपकी मेहनत नहीं देख रहा, तो भी यह तय है कि उसे गिना जा रहा है। समय जब बार बार गिराता है, तब उठने की आदत मजबूत बनाता है। कुछ अनुभव जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हम दिखावे और सच्चाई में फर्क समझ सकें। जब हालात समझ से बाहर हो जाएं, तब स्वीकार करना ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। कई बार टूटने का एहसास इसलिए होता है ताकि हम जोड़ने वाले सहारे को पहचान सकें। जब रास्ते साफ नहीं दिखते, तब दिशा भीतर से तय होती है, बाहर से नहीं। समय अगर आज परीक्षा ले रहा है, तो यह मान लेना चाहिए कि आगे जिम्मेदारी भी बड़ी मिलने वाली है।
जो दौर आज सबसे मुश्किल लग रहा है वही आगे चलकर आपकी सबसे गहरी ताकत बनेगा। जब जिंदगी बिना बताए सब्र मांगने लगे तब समझ लेना चाहिए कि ऊपर कोई आपको जल्दबाजी से बचा रहा है। कुछ हालात इसलिए लंबे खींचते हैं ताकि इंसान सतही नहीं गहराई से चीजों को समझ सके। जब हर कोशिश के बाद भी मन को तसल्ली न मिले तब यह संकेत होता है कि भरोसा अब नतीजों पर नहीं व्यवस्था पर रखना सीखना है। समय अगर आपको बार बार चुप करा रहा है तो शायद आपको बोलने से पहले देखने की सीख दी जा रही है। कई बार हालात इसीलिए उलझते हैं ताकि हम दूसरों को नहीं खुद को पहचान सकें। जब जिंदगी आपको धीमा कर देती है तब दरअसल वह आपको टूटने से बचा रही होती है। कुछ चीजों का न मिलना भी उतना ही जरूरी होता है जितना सही चीजों का मिल जाना। जब कोई रास्ता समझ में नहीं आता तब रुककर सांस लेना भी आगे बढ़ने का ही हिस्सा होता है। समय का कठोर होना यह नहीं बताता कि आप गलत चल रहे हैं, बल्कि यह बताता है कि आप मजबूत बन रहे हैं। कई बार इंसान का टूटना नहीं, उसका भ्रम टूटना ज्यादा जरूरी होता है। जब जीवन से शिकायत करने का मन करे तब भीतर झांकना सबसे बड़ा समाधान बन जाता है। कुछ अनुभव इसलिए चुपचाप आते हैं क्योंकि उनका असर शब्दों से नहीं समझ से पड़ता है। समय अगर आपकी सीमाएं दिखा रहा है तो यह भी सिखा रहा है कि कहां तक खुद पर भरोसा किया जा सकता है। जब हालात आपकी परीक्षा ले रहे हों तब यह मत भूलिए कि आप अकेले नहीं परख में हैं। कई बार रुकना इसीलिए जरूरी होता है ताकि आगे चलकर पछताना ना पड़े। जब सब कुछ अस्थिर लगे तब भीतर स्थिर रहने की कला सिखाई जा रही होती है। कुछ देर के लिए सब खोया हुआ लगना भी जीवन का तरीका होता है आपको सही चीजों की पहचान कराने का। समय का साथ छूटना कभी कभी इस बात का संकेत होता है कि अब संभालने वाला कोई और है। जब जीवन आपको बदल रहा हो तब पुरानी सोच का छूटना स्वाभाविक होता है। जो आज समझ से बाहर है वही कल आपको यह एहसास दिलाएगा कि उस दौर में भी आप संभाले जा रहे थे। जब जीवन अचानक शांत हो जाए और कुछ भी आगे बढ़ता न दिखे तब अक्सर वही ठहराव भीतर सही दिशा तय करने का समय बन जाता है। कई बार हालात इसलिए भारी लगते हैं क्योंकि इंसान अब हल्की चीजों से आगे बढ़ने वाला होता है। जब उम्मीदें थकने लगती हैं तब विश्वास बिना बताए जिम्मेदारी संभाल लेता है। समय का साथ छूटना कभी कभी इस बात का संकेत होता है कि अब इंसानों से नहीं व्यवस्था से सीखने का दौर शुरू हो गया है। कुछ अनुभव जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम यह समझ सकें कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं मिलता। जब मन बार बार पीछे देखने लगे तब समझ लेना चाहिए कि आगे बढ़ने से पहले कुछ छोड़ना जरूरी हो गया है। कई बार जीवन हमें तोड़ता नहीं, बस हमारी जिद को ढीला करता है। जब हालात आपके नियंत्रण से बाहर लगे तब यह स्वीकार करना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। समय अगर आज आपको झुका रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह कि आप सीख रहे हैं। कुछ रास्ते इसलिए कठिन होते हैं क्योंकि वे आपको भीड़ से अलग ले जाते हैं। जब सब कुछ होते हुए भी संतोष न मिले तब भीतर की तलाश शुरू हो जाती है। कई बार देर इसलिए होती है ताकि हम सही चीज को गलत समय पर पाने की भूल न करें। जब जीवन सवालों से भर जाए तब चुप रहकर आगे बढ़ना भी एक समझदारी होती है। समय का कठिन होना यह नहीं बताता कि आप गलत चल रहे हैं, बल्कि यह दिखाता है कि आप सच का सामना कर रहे हैं। कुछ चीजों का छूटना इसीलिए जरूरी होता है ताकि हाथ सही चीज पकड़ने के लिए खाली हो सके। जब हालात आपकी परीक्षा लें तब खुद पर शक नहीं, खुद से जुड़ाव बढ़ाना चाहिए। कई बार भीतर का सन्नाटा ही सबसे साफ जवाब बन जाता है। जब जीवन आपको बार बार बदलने पर मजबूर करे तब समझ लेना चाहिए कि पुराना ढांचा अब साथ नहीं देगा। समय अगर आज समझ से बाहर है तो यकीन मानिए वह आपको समझदार बना रहा है। जो द्वार अभी सबसे कठिन लग रहा है वही आगे चलकर आपको सबसे स्थिर इंसान बना देगा। जब हालात लगातार बिगड़ते जाते हैं तब इंसान ऊपर की शक्ति को याद करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह शक्ति नहीं, अपनी टूटती हिम्मत को थामना चाहता है। कड़वा सच यह है कि जीवन ठीक चल रहा हो तो इंसान अपने घमंड को मेहनत कहता है, और जब सब उल्टा हो जाए तो उसी घमंड को भाग्य का दोष बता देता है। मुश्किल दौर में लोग सहारे की बातें करते हैं, पर असल में वे चाहते हैं कि कोई उनकी जिम्मेदारी उठा ले ताकि उन्हें खुद बदलना न पड़े। जब सब रास्ते बंद लगने लगते हैं
तब पहली बार यह एहसास होता है कि अब तक इंसान दूसरों के भरोसे ही चलता आया था। सच यह है कि ज्यादातर प्रार्थनाएं समझ से नहीं, डर से निकलती हैं, और डर कभी इंसान को सही दिशा नहीं देता। जब जीवन दबाव बनाता है तब इंसान कहता है कि कोई उसे संभाल रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर वह अपने फैसलों से भाग रहा होता है। कड़वा सच यह है कि लोग ऊपर की व्यवस्था पर भरोसा तभी करते हैं जब इंसानी इंतजाम पूरी तरह फेल हो जाते हैं। बुरा समय यह नहीं देखता कि आप कितने अच्छे हैं, वह बस यह दिखाता है कि आप कितने सच्चे हैं। जब सब कुछ छिनता हुआ लगता है तब इंसान पहली बार मानता है कि कई चीजें उसने खुद ही गलत पकड़ रखी थी। अक्सर लोग कहते हैं कि ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है, लेकिन वे यह नहीं मानते कि सवाल उनके स्वभाव पर आ रहे हैं। कठिन दौर यह साफ कर देता है कि इंसान को राहत चाहिए या समझ, और ज्यादातर लोग समझ से भागते हैं। जब जीवन बार बार गिराता है तब इंसान सीखने के बजाय शिकायत करना आसान समझता है। सच यह है कि ऊपर से मदद तब नहीं आती जब हम मांगते हैं, बल्कि तब आती है जब हम झुकना सीखते हैं। मुसीबतें इसलिए नहीं आती कि इंसान टूट जाए, बल्कि इसलिए आती है ताकि उसका झूठा भरोसा टूटे। जब हालात साथ छोड़ते हैं तब रिश्तों की सच्चाई सामने आती है, और वही सच्चाई सबसे ज्यादा चुभती है। कड़वा सच यह है कि इंसान बदलाव की बात करता है, लेकिन सुविधा छिनते ही पुराने तरीके पकड़ लेता है। जब कोई सहारा नजर नहीं आता तब भीतर की कमजोरी नहीं, बल्कि सच्चाई दिखाई देने लगती है। अक्सर लोग कहते हैं कि सब ऊपर वाले की मर्जी है, ताकि उन्हें अपने गलत चुनावों की जिम्मेदारी न लेनी पड़े। कठिन समय यह साबित कर देता है कि इंसान कितना बोल सकता है नहीं, बल्कि कितना सह सकता है। जब जीवन की योजनाएं बार बार बिखरने लगे तब समझ लेना चाहिए कि ईश्वर तुम्हें उस रास्ते से हटा रहा है जो तुम्हें अंदर से खोखला बना देता। कभी कभी सब कुछ छिन जाना सजा नहीं होता, बल्कि वह तैयारी होती है उस जिम्मेदारी के लिए जिसे संभालने के लिए तुम अभी मजबूत नहीं थे। जब इंसान के सहारे टूट जाते हैं तब भीतर से उठती एक अजीब सी हिम्मत बताती है कि कोई है जो बिना दिखे तुम्हें थामे हुए है। हर वो दिन जब तुम बिना शिकायत के जी जाते हो, वह दिन भगवान की किताब में तुम्हारी ताकत के रूप में लिखा जाता है। जो देर से मिलता है वह अक्सर वही होता है जो टूटे मन को दोबारा भरोसा करना सिखाता है। जब रास्ते समझ नहीं आते और फैसले भारी लगते हैं तब चुपचाप आगे बढ़ते रहना ही सबसे बड़ा विश्वास बन जाता है। ईश्वर कभी आवाज देकर मदद नहीं करता, वह हालात ऐसे बदल देता है कि तुम खुद को बदला हुआ पाते हो। जिस समय लगता है कि सब कुछ व्यर्थ जा रहा है, उसी समय भीतर एक नई सोच जन्म ले रही होती है। हर टूटन का मतलब अंत नहीं होता, कई बार वही टूटन जीवन को नया आकार देती है। जब कोई तुम्हारे दर्द को सुनने वाला नहीं रहता तब भीतर का धैर्य खुद एक सहारा बन जाता है। ईश्वर की सबसे गहरी कृपा यह होती है कि वह तुम्हें गलत जगहों से बाहर निकाल देता है, भले ही उस समय दर्द क्यों ना हो। जो आज छूट गया वही कल तुम्हें बोझ से मुक्त करने वाला कारण बन सकता है। जब मन बार बार थकने लगे तब समझो आत्मा को नया बल मिल रहा है। जिन दिनों तुम खुद को समझ नहीं पाते, उन्हीं दिनों जीवन तुम्हें भीतर से गढ़ रहा होता है। हर इंतजार खाली नहीं होता, कुछ इंतजार तुम्हें सही समय के योग्य बनाते हैं। जब जीवन की आवाजें धीमी पड़ जाएं, तब भीतर की सच्चाई साफ सुनाई देने लगती है। ईश्वर अक्सर वही छीनता है जिससे हम आगे चलकर खुद को खो सकते थे। जिसे तुम हार समझते हो वही भविष्य में तुम्हारा सबसे मजबूत अनुभव बनता है। जब उम्मीदें लोगों से टूटती हैं तब भरोसा ऊपर से जुड़ता है। हर अंधेरा यह सिखाने आता है कि रोशनी बाहर नहीं, भीतर से पैदा होती है। कभी कभी जिंदगी जानबूझकर तुम्हें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां कोई साथ नहीं दिखता, ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि तुम्हारे भीतर कितनी ताकत है। जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगे तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें बाहरी सहारों से हटाकर भीतर की सच्ची शक्ति से जोड़ रहा है। जो समय तुम्हें तोड़ता हुआ लगता है वही समय चुपचाप तुम्हें इतना मजबूत बना रहा होता है कि आने वाले सुख तुम्हें संभालना आसान हो जाए। कई बार ईश्वर तुम्हारी सुनी हुई प्रार्थना नहीं मानता, क्योंकि वह तुम्हारे अनकहे दर्द को तुमसे बेहतर समझता है।
जब रास्ते साफ नहीं दिखते और भविष्य डराने लगता है, तब भी अगर तुम ईमानदारी से आगे बढ़ते हो तो वही सबसे बड़ी आस्था बन जाती है। जिंदगी का हर रुकना नुकसान नहीं होता। कुछ रुकावटें तुम्हें गलत जगह पहुंचने से बचाने आती हैं। जब लोग तुम्हारे संघर्ष को नजरअंदाज करने लगे, तब यह मत मानना कि तुम अकेले हो। अक्सर ईश्वर चुपचाप सबसे करीब होता है। हर बार गिरने के बाद उठ जाना ही जीत नहीं है। कई बार गिरकर थोड़ा ठहर जाना भी बहुत बड़ी समझदारी होती है। जिस दिन तुम हालात से लड़ने के बजाय खुद को समझने लगते हो, उसी दिन से जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। ईश्वर कभी सीधे समाधान नहीं देता। वह तुम्हें इतना सक्षम बना देता है कि समस्या खुद छोटी लगने लगती है। जो रिश्ते समय के साथ दूर हो जाते हैं, वे कई बार तुम्हें खुद से मिलने का रास्ता बना देते हैं। जब मन बार बार सवाल करता है कि मेरे साथ ही क्यों, तब वही सवाल धीरे धीरे तुम्हें परिपक्व इंसान बना देता है। हर दर्द का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर दर्द कुछ न कुछ सिखाकर जरूर जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी कृपा यही होती है कि जिंदगी तुम्हें वह नहीं देती जिसकी तुम जिद करते हो। जिस दिन तुम अपनी असफलताओं से डरना छोड़ देते हो, उसी दिन वे तुम्हारे अनुभव में बदलने लगती हैं। ईश्वर तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता, बस कभी कभी वह तुम्हारे हाथ में धैर्य थमा देता है। जब मेहनत के बाद भी परिणाम देर से मिले, तब यह समझ लेना कि तुम्हें सिर्फ सफलता नहीं, समझ भी दी जा रही है। हर इंसान की कहानी में एक ऐसा दौर जरूर आता है जहां उसे खुद पर ही भरोसा करना पड़ता है। जो समय तुम्हें आज चुप रहना सिखा रहा है, वही कल तुम्हारी बातों को वजन देगा। जिंदगी में सब कुछ खोने का एहसास तब होता है जब ईश्वर तुम्हें नए सिरे से गढ़ने का काम शुरू करता है। कभी कभी जीवन जानबूझकर तुम्हें खाली हाथ छोड़ देता है, ताकि तुम यह समझ सको कि असली ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। जब मेहनत दिखाई नहीं देती और परिणाम देर से आते हैं, तब धैर्य ही वह चीज बन जाता है जो इंसान को टूटने से बचाती है। हर बार समझाया जाना जरूरी नहीं होता। कुछ सबक ऐसे होते हैं जो चुपचाप सहने से ही पूरे होते हैं। जिन दिनों तुम्हें लगता है कि तुम किसी को जरूरी नहीं हो, उन्हीं दिनों तुम खुद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बन रहे होते हो। कभी कभी पीछे छूट जाना हार नहीं होता, बल्कि उस बोझ से मुक्त होना होता है जो आगे बढ़ने से रोक रहा था। जब भीतर सवाल बहुत हो जाते हैं और जवाब कहीं नहीं मिलते, तब वही समय इंसान को सोचने की गहराई देता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे समझ आता है कि भरोसा बाहर से नहीं, खुद से शुरू होता है। जो लोग तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि वही खामोशी तुम्हें संभाले हुए है। हर टूटे सपने का मतलब यह नहीं कि सपना गलत था। कई बार रास्ता बदलना ही सही दिशा होती है। जब जीवन धीरे चलने लगे, तब उसे बेकार समय मत समझो। वही समय तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा होता है। कभी कभी सबसे बड़ा सहारा वह भरोसा बन जाता है जिसे तुम शब्दों में भी बयान नहीं कर पाते। जो बातें आज तुम्हें भारी लगती हैं, वही कल तुम्हारी समझ का सबसे कीमती हिस्सा बनेंगी। हर दिन जीतना जरूरी नहीं होता। कुछ दिन सिर्फ खुद को संभाल कर निकाल लेना भी काफी होता है। जब हालात तुम्हें झुकाना चाहें, तब भी भीतर सीधा रह पाना ही असली साहस होता है। कभी कभी जीवन तुम्हें वह सब दिखाता है जो तुम नहीं चाहते, ताकि तुम पहचान सको कि तुम्हें सच में चाहिए क्या। जो समय आज तुम्हें थका रहा है, वही समय कल तुम्हें दूसरों के लिए सहारा बनने की ताकत देगा। हर इंसान की कहानी में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नहीं पढ़ता, लेकिन वही पन्ने इंसान को गढ़ते हैं। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब असल में एक नई शुरुआत की नींव रखी जा रही होती है। हर चुप्पी डर की निशानी नहीं होती, कई बार वह समझदारी का सबसे साफ रूप होती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो सहने की ताकत रखता है, वही आगे चलकर सबसे ज्यादा समझदार बनता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इसीलिए रोक देती है ताकि तुम बिना सोचे समझे किसी गलत दिशा में बहुत दूर न निकल जाओ, क्योंकि कुछ गलत मोड़ समय पर न रुके तो पूरी उम्र का बोझ बन जाते हैं। जब हर कोशिश के बाद भी बात न बने, तब यह मान लेना कमजोरी नहीं है कि अब तुम्हें खुद को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। कई बार इंसान हार इसीलिए नहीं मानता क्योंकि वह मजबूत होता है,
बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता होता है कि रुक जाना उसके लिए और ज्यादा नुकसानदायक होगा। जिंदगी में कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जिन्हें कोई इंसान नहीं भर सकता। वे खालीपन तुम्हें खुद से मिलने के लिए दिए जाते हैं। जब सब कुछ सामान्य दिखता है लेकिन मन बेचैन रहता है, तब समझ लेना कि भीतर कोई बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। हर दर्द तुरंत समझ में नहीं आता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका मतलब समय खुद बैठकर समझ आता है। कभी कभी चुप रहकर सहना मजबूरी नहीं होती, वह अपने भीतर टूटने से खुद को बचाने का तरीका भी हो सकता है। जब उम्मीदें बार बार टूटती हैं, तब इंसान धीरे धीरे यह सीखता है कि भरोसा कहाँ करना है और कहाँ खुद को संभालना है। जिंदगी का हर सवाल जवाब मांगता ही नहीं, कुछ सवाल बस इंसान को गहराई देना चाहते हैं। जो चीजें आज छूट गईं, हो सकता है वही चीजें कल तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून देने वाली साबित हों। हर बार आगे बढ़ना ही सही फैसला नहीं होता। कई बार ठहरकर खुद को समझ लेना ज्यादा जरूरी होता है। जब तुम बिना शिकायत के दिन निकालना सीख लेते हो, तब जीवन तुम्हें बोझ की तरह नहीं, सीख की तरह लगने लगता है। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं दिखता, वह भीतर चुपचाप आकार ले रहा होता है। हर रिश्ता हमेशा साथ नहीं चलता, लेकिन हर रिश्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाकर जरूर जाता है। जब रास्ते अनजाने लगने लगे, तब डरने के बजाय यह मान लेना चाहिए कि अब पुरानी सोच काम नहीं आएगी। जिंदगी तुम्हें हर जवाब सीधे नहीं देती, वह तुम्हें इतना समझदार बना देती है कि सवाल खुद बदल जाते हैं। कभी कभी थक जाना हार नहीं होता, वह इस बात का संकेत होता है कि तुमने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है। जो आज तुम्हें कमजोर महसूस कराता है, वही अनुभव कल तुम्हें दूसरों को समझने की ताकत देगा। हर इंतजार व्यर्थ नहीं होता, कुछ इंतजार तुम्हें जल्दबाजी से बचाने के लिए होते हैं। जिंदगी का सबसे गहरा सबक यही है कि इंसान जितना खुद को समझ लेता है, उतना किसी और से समझे जाने की जरूरत नहीं रहती। कभी कभी जिंदगी तुम्हें उस मुकाम से पीछे खींच लेती है जहां तुम बहुत गर्व महसूस कर रहे होते हो, ताकि तुम्हें यह सिखा सके कि विनम्रता ही सबसे बड़ा सहारा होती है। जब हर तरफ शोर हो और भीतर अजीब सी बेचैनी बनी रहे, तब समझ लेना कि आत्मा किसी गहरी सच्चाई की ओर इशारा कर रही है। कई बार हालात इसलिए नहीं बदलते क्योंकि अभी तुम्हें उनसे लड़ना नहीं, बल्कि उनसे कुछ सीखना बाकी होता है। जिंदगी का असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब तुम्हारे पास शिकायत करने के 100 कारण हों, लेकिन तुम फिर भी संयम चुनो। जब रास्ते बार बार बदलने पड़े, तब यह मत सोचो कि तुम भटक रहे हो सकता है सही जगह तक पहुंचने के लिए यही जरूरी हो। हर इंसान को कभी न कभी यह स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ सवालों के जवाब समय से पहले नहीं मिलते। कभी कभी सबसे बड़ा साहस यह होता है कि तुम अपने टूटे भरोसे के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत रखो। जो अनुभव आज तुम्हें भारी लग रहे हैं, वही अनुभव कल तुम्हारी सोच को गहराई देंगे। जब जीवन धीरे चलने लगे, तब घबराना नहीं, यही धीमापन कई बार सबसे मजबूत नींव बनाता है। हर बार समझाया जाना जरूरी नहीं, कुछ लोग तुम्हें समझेंगे तब जब तुम आगे बहुत दूर निकल चुके हो। जिंदगी में कुछ खाली जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें भरना नहीं चाहिए, क्योंकि वहीं से नई शुरुआत जन्म लेती है। जब तुम खुद से सच्चे हो जाते हो, तब दूसरों की राय का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। कभी कभी सबसे सही फैसला वह होता है जो उस समय सबसे कठिन लगता है। हर थकान यह नहीं बताती कि तुम हार रहे हो, कई बार वह सिर्फ यह दिखाती है कि तुम पूरी ईमानदारी से चल रहे हो। जो आज तुम्हें असहज कर रहा है, वही अनुभव तुम्हें आने वाले कल में संतुलित बनाएगा। जिंदगी का सबसे शांत पल वह होता है जब तुम बिना किसी उम्मीद के भी सही काम करते हो। कई बार इंसान को खोकर नहीं, खुद को पाकर ही सच्ची राहत मिलती है। जब भीतर का डर कमजोर पड़ने लगे, तब समझ लेना कि तुम बदल चुके हो। हर दौर तुम्हें कुछ देने आता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ दौर सीख देकर चले जाते हैं। जिंदगी की गहराई वही समझ पाता है जिसने हल्के दिनों के साथ साथ भारी दिनों को भी पूरी ईमानदारी से जिया हो। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इसलिए थका देती है ताकि तुम यह समझ सको कि तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो हर बात पर टूट जाया करता था।
जब सब कुछ ठीक दिखते हुए भी मन भारी रहे, तब यह संकेत होता है कि भीतर कोई पुरानी बात अब अपनी जगह छोड़ने वाली है। हर बार खोना नुकसान नहीं होता, कुछ खोने तुम्हें हल्का करने आते हैं ताकि आगे का सफर संभाल पाओ। जब कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पाता, तब यह मत भूलना कि वही संघर्ष तुम्हें अंदर से गढ़ रहा होता है। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। कभी कभी हालात इसलिए नहीं बदलते क्योंकि अभी तुम्हें उन्हें सहने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। जो समय आज तुम्हें चुप रहना सिखा रहा है, वही समय कल तुम्हें सही शब्द देना जानता होगा। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है जहां उसे दूसरों से नहीं, खुद से समझौता करना पड़ता है। जब उम्मीद बार बार टूटे, तब यह सीख मिलती है कि उम्मीद किससे करनी है और किससे नहीं। जिंदगी की असली परीक्षा सुख में नहीं, बल्कि उस वक्त होती है जब सब कुछ होते हुए भी मन स्थिर रखना पड़े। कभी कभी इंसान को आगे बढ़ाने के लिए धक्का नहीं, सन्नाटा दिया जाता है। जो बातें आज तुम्हें चुभती हैं, वही बातें कल तुम्हारी समझदारी की पहचान बनेंगी। हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि अपनी सीमा कहां तक रखनी है। जब रास्ता साफ न दिखे, तब भी ईमानदारी से चलना ही सबसे सही दिशा बन जाती है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें अकेला नहीं करती, वह तुम्हें खुद से मिलवाती है। जो आज तुम्हें कमजोर महसूस कराता है, वही अनुभव तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा होता है। हर दिन खुश रहना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन खुद को संभाल पाना बहुत बड़ी बात होती है। जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, तभी वह सच्चाई को स्वीकार करना सीखता है। कभी कभी सही जवाब मिलना जरूरी नहीं होता, सही सवाल समझ में आ जाना ही काफी होता है। जिंदगी की सबसे गहरी सीख यही है कि जो सहना सीख लेता है, वही सही समय आने पर संभालना भी जानता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इसीलिए चुप करा देती है क्योंकि अब तुम्हें बोलकर नहीं, समझकर आगे बढ़ना होता है। जब मन यह मानने लगे कि अब किसी से उम्मीद नहीं करनी, उसी पल इंसान भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत बनना शुरू करता है। हर बार हालात का बदलना जरूरी नहीं, कई बार तुम्हारा नजरिया बदलना ही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। जिंदगी में जो खालीपन बार बार महसूस होता है, वह अक्सर यह बताने आता है कि अब बाहरी चीजों से आगे देखने का समय है। जब तुम खुद से सवाल पूछने लगते हो, तभी असल में तुम्हारी समझ विकसित होनी शुरू होती है। कभी कभी सबसे बड़ी राहत यह जानने में होती है कि हर बोझ तुम्हें अकेले ही नहीं उठाना है। जो अनुभव आज तुम्हें भीतर तक हिला रहे हैं, वही अनुभव कल तुम्हें बेहद स्थिर बना देंगे। जिंदगी का असली सबक यह नहीं कि सब कुछ ठीक कैसे किया जाए, बल्कि यह कि गलत होते हुए भी खुद को कैसे संभाला जाए। जब इंसान दूसरों की उम्मीदों से थक जाता है, तभी वह अपने लिए जीना सीखता है। कई बार आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं, हिम्मत बदलनी पड़ती है। जो समय आज तुम्हें धीमा कर रहा है, वही समय तुम्हें टूटने से बचा रहा होता है। हर इंसान के जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जहां वह बाहर से नहीं, भीतर से जवाब ढूंढता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें वही दिखाती है जिससे तुम भागते आए हो, ताकि तुम डर के पार जा सको। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब दुनिया की राय अपने आप छोटी हो जाती है। हर दर्द को तुरंत शब्द नहीं मिलते, लेकिन हर दर्द कुछ न कुछ बदल जरूर देता है। जिंदगी में सबसे बड़ा संतुलन तब आता है जब इंसान अपेक्षा और स्वीकार के बीच रहना सीख लेता है। जो आज तुम्हें अधूरा महसूस कराता है, वही कल तुम्हें जमीन से जुड़ा रखेगा। कभी कभी हालात इसलिए कठिन होते हैं ताकि तुम अपने भीतर छिपी क्षमता को पहचान सको। जब इंसान हर चीज को नियंत्रित करना छोड़ देता है, तब जीवन अपने सही रूप में बहने लगता है। जिंदगी की सच्ची समझ तब आती है जब इंसान यह मान लेता है कि हर जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं। कभी कभी जिंदगी तुम्हें उन सवालों के बीच छोड़ देती है जिनका कोई तुरंत जवाब नहीं मिलता, ताकि तुम उत्तर ढूंढने से पहले खुद को समझना सीखो। जब सब कुछ होने के बाद भी दिल भारी लगे, तब यह संकेत होता है कि अब बाहरी सफलता से आगे बढ़कर भीतर की सच्चाई से जुड़ने का समय है। हर बार गिरना कमजोरी नहीं दर्शाता, कई बार वह इस बात का सबूत होता है कि तुमने कोशिश करने की हिम्मत रखी। जिंदगी में कुछ चीजें टूटती हैं,
ताकि तुम उन्हें दोबारा उसी तरह जोड़ने की जिद न करो। जब उम्मीदें बार बार जवाब देना बंद कर दें, तब इंसान धैर्य की असली भाषा सीखता है। कभी कभी सबसे बड़ा सहारा वही बनता है जिसे तुम शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर पाते। जो समय आज तुम्हें उलझा रहा है, वही समय कल तुम्हारी समझ का सबसे अहम हिस्सा बनेगा। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसे दूसरों से नहीं, खुद से सच बोलना पड़ता है। जब तुम अपनी सीमाओं को पहचान लेते हो, तब तुम उनसे आगे भी बढ़ने लगते हो। जिंदगी का हर मोड़ तुम्हें रोकने नहीं आता। कुछ मोड़ सिर्फ यह जांचने आते हैं कि तुम कितना संभल पाए हो। कभी कभी चुप रहना हार नहीं होता, बल्कि हालात को समझने का सबसे साफ तरीका होता है। जो अनुभव आज कड़वे लगते हैं, वही कल तुम्हारी सोच को संतुलित बनाते हैं। हर रिश्ता हमेशा साथ चले ये जरूरी नहीं, लेकिन हर रिश्ता कुछ न कुछ सिखाकर जरूर जाता है। जब जीवन की गति बदलने लगे, तब डरने के बजाय उसे स्वीकार करना सीखो। कभी कभी सही रास्ता वही होता है जो तुम्हें सबसे ज्यादा असहज करता है। जिंदगी में हर खाली जगह को भरना जरूरी नहीं, कुछ खालीपन तुम्हें खुद से जोड़ते हैं। जब इंसान खुद को साबित करने से थक जाता है, तब वह खुद को समझना शुरू करता है। हर दिन मुस्कुराना संभव नहीं, लेकिन हर दिन ईमानदारी से जीना संभव है। जो आज तुम्हें कमजोर महसूस कराता है, वही अनुभव तुम्हें भीतर से परिपक्व बना रहा होता है। जिंदगी की गहराई वही समझ पाता है जो हर दौर को पूरी सच्चाई से स्वीकार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें कठिन परिस्थितियों में डाल दे, तब यह मत समझना कि यह केवल तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा है। यह तुम्हारी सोच को गहराई देने का समय है। अब इस बात को बहुत सहज रूप से समझते हैं। जिंदगी में जब हालात बिगड़ते हैं, तब हमारा ध्यान सबसे पहले परिणाम पर चला जाता है। हम यही सोचते रहते हैं कि कब सब ठीक होगा, कब यह परेशानी खत्म होगी, कब मुझे वह मिल जाएगा जिसकी मुझे जरूरत है। लेकिन यही सोच हमें भीतर से बेचैन करती है, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, और जब हम उसी पर टिक जाते हैं, तब मन थकने लगता है। ऐसे समय में जीवन आपको रोकता है। वह आपको यह महसूस कराता है कि अभी परिणाम नहीं बदलेगा, लेकिन तुम खुद को बदल सकते हो। यही वह बिंदु है जहां ईश्वर चुपचाप आपकी सोच पर काम करना शुरू करते हैं। वह हालात को तुरंत नहीं सुधारते, बल्कि आपको इतना समझदार बना देते हैं कि आप हालात के बीच भी सही तरह से सोच सकें। जब इंसान मुश्किल दौर में होता है, तब उसकी सोच दो तरह से जा सकती है। या तो वह हर बात में शिकायत ढूंढे, हर किसी को दोष दे और खुद को कमजोर मान ले, या फिर वह यह देखे कि इस स्थिति ने मुझे क्या सिखाया, मैंने अपने बारे में क्या जाना और मैं किन बातों को पहले गलत समझ रहा था। दूसरा रास्ता धीरे चलता है, लेकिन यही रास्ता इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कठिन समय में लोग अचानक ज्यादा समझदार हो जाते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं। वे हर बात पर बहस नहीं करते। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि उनकी सोच बदल चुकी होती है। अब वे परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया को समझने लगते हैं। जब हालात आपकी परीक्षा लेते हैं, तब जीवन आपको धैर्य सिखाता है। धैर्य का मतलब चुप बैठना नहीं होता, बल्कि सही समय का इंतजार करते हुए खुद को संभाले रखना होता है। यही धैर्य सोच को गहरा करता है। आप जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते, आप डर के कारण कोई कदम नहीं उठाते, और आप अस्थायी राहत के लिए स्थायी नुकसान नहीं करते। इस दौर में इंसान यह भी सीखता है कि हर हार असफलता नहीं होती। कई बार हार सिर्फ यह बताने आती है कि तुम्हें अभी और समझदार बनने की जरूरत है। जब यह बात मन में बैठ जाती है, तब व्यक्ति परिणाम से उतना नहीं डरता। वह अपना काम करता है, लेकिन मन को टूटने नहीं देता। धीरे धीरे आपकी सोच यह स्वीकार करने लगती है कि जीवन हमेशा वैसा नहीं चलेगा जैसा आप चाहते हैं, लेकिन आप हर स्थिति में खुद को कैसे देखते हैं, यह आपके हाथ में है। यही सोच आगे चलकर आपको मानसिक रूप से इतना स्थिर बना देती है कि बड़े बड़े उतार चढ़ाव भी आपको हिला नहीं पाते। कठिन समय में सोच पर काम होने का एक और संकेत यह है कि आप तुलना करना छोड़ देते हैं। आप ये देखना बंद कर देते हैं कि दूसरे कहां हैं और आप कहां। आप अपने सफर को अपने नजरिए से देखने लगते हैं।
यही बदलाव आपको भीतर से हल्का करता है। अंत में इंसान इस समझ तक पहुंचता है कि अगर हालात ने मुझे आज रोका है तो इसलिए नहीं कि मैं कमजोर हूं, बल्कि इसलिए कि मैं आगे के लिए तैयार हो सकूं। परिणाम तो कभी भी आ सकता है, लेकिन सही सोच अगर एक बार बन जाए तो वही सोच जीवन भर साथ निभाती है। यही कारण है कि जब हालात आपकी परीक्षा लेते हैं तब ईश्वर परिणाम से पहले आपकी सोच को मजबूत बनाते हैं, ताकि जब परिणाम आए तो आप उसे संभालने लायक बन चुके हों। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बाहर सहारा ढूंढते ढूंढते हाथ खाली रह जाए तब समझ लेना कि अब तुम्हें भीतर वह शक्ति दी जा रही है जो किसी के होने या न होने से नहीं टूटती। अब इस बात को बहुत सहज तरीके से समझते हैं। जीवन में हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर सहारे की तलाश करता है, कभी शब्दों के सहारे की, कभी किसी अपने की मौजूदगी की, और कभी सिर्फ इस भरोसे की कि कोई तो है जो मेरे साथ खड़ा है। लेकिन जब बार बार देखने पर भी कोई कंधा नहीं मिलता तब मन को सबसे ज्यादा चोट लगती है। उस समय इंसान खुद से पूछता है कि क्या मैं इतना अकेला हूं, क्या मेरी जरूरत किसी को नहीं। यहीं पर जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि जब बाहर से सहारा नहीं मिलता तब इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह खुद को कमजोर मानकर टूट जाए या फिर चुपचाप अपने भीतर झांकना शुरू करे। और जैसे ही वह भीतर की ओर देखता है, आत्मबल धीरे धीरे जागने लगता है। आत्मबल कोई अचानक मिलने वाली ताकत नहीं होती, यह धीरे बनता है। पहले आप खुद को संभालना सीखते हैं, फिर आप यह समझने लगते हैं कि हर दर्द को साझा करना जरूरी नहीं होता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आपको खुद ही उठाने पड़ते हैं, और वही दर्द आपको मजबूत बनाते हैं। जब कोई कंधा नहीं मिलता तब आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखते हैं। आप हर बात के लिए किसी को दोष देना छोड़ देते हैं। आप यह मान लेते हैं कि अब जो भी करना है मुझे ही करना है। यही स्वीकार आत्मबल की पहली सीढ़ी होती है। इस दौर में इंसान को यह भी एहसास होता है कि सहारा हमेशा इंसान ही नहीं देता। कई बार सहारा वह समझ देता है जो आपको गलत रास्ते से रोक लेती है। कई बार सहारा वह शांति होती है जो आपको टूटने से बचा लेती है। और कई बार सहारा वह हिम्मत होती है जो आपको अगली सुबह उठने की ताकत देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अकेले संभलना मतलब कठोर हो जाना, लेकिन सच ये है कि आत्मबल आपको कठोर नहीं, स्थिर बनाता है। आप संवेदनशील रहते हैं लेकिन कमजोर नहीं। आप दर्द महसूस करते हैं लेकिन उससे बहते नहीं। यही संतुलन आत्मबल की पहचान है। जब सहारा नहीं मिलता तब आप दूसरों से उम्मीदें कम कर लेते हैं, और जैसे ही उम्मीदें कम होती हैं, शिकायतें अपने आप खत्म होने लगती हैं। तब मन हल्का होता है, आप ज्यादा शांति से सोच पाते हैं, और यही स्पष्ट सोच आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। धीरे धीरे आप यह भी समझने लगते हैं कि हर किसी का साथ हमेशा नहीं मिलता, और यह कोई अन्याय नहीं है, यह जीवन की व्यवस्था है। जब यह समझ आ जाती है तब आप रिश्तों से नफरत नहीं करते, बल्कि उनसे अपेक्षाएं संतुलित कर लेते हैं। यही संतुलन आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। आत्मबल जागने का एक और संकेत यह होता है कि आप छोटी छोटी बातों से नहीं टूटते। जो बातें पहले रातों की नींद उड़ा देती थीं, अब वही बातें आपको सोचने का मौका देती हैं। आप समस्या को समस्या की तरह देखते हैं, सज्जा की तरह नहीं। अंततः इंसान इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बाहर का सहारा अगर न मिले तो भी जीवन रुकता नहीं है, क्योंकि भीतर जो शक्ति जाग चुकी है वह आपको हर हाल में आगे बढ़ाती है। यही आत्मबल सबसे बड़ा तोहफा होता है, क्योंकि यह किसी पर निर्भर नहीं होता। यह आपको यह सिखा देता है कि आप खुद को संभाल सकते हैं, और जो खुद को संभाल लेता है उसे दुनिया की बेरुखी भी तोड़ नहीं पाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन बार बार तुम्हें गिरने का अनुभव कराए तब यह मत समझना कि यह तुम्हारी हार है। यह तुम्हारे भीतर जमे अहंकार को धीरे धीरे गलाने की प्रक्रिया है। अब इसे जीवन के सच से समझते हैं। जब इंसान आगे बढ़ रहा होता है, जब चीजें उसके मन मुताबिक चल रही होती हैं, तब उसे अक्सर यह महसूस होने लगता है कि यह सब उसकी ही वजह से हो रहा है। मेहनत अपनी लगती है, समझ अपनी लगती है, और सफलता पर अधिकार भी अपना लगने लगता है। यही वह समय होता है जब अहंकार चुपचाप भीतर जगह बना लेता है।
बिना शोर किए, बिना चेतावनी दिए। लेकिन फिर एक दौर आता है जब हालात बदलने लगते हैं। जो काम पहले आसानी से हो जाते थे वही अब अटकने लगते हैं। जिन रास्तों पर भरोसा था वही फिसलन भरे लगने लगते हैं। इंसान संभलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर दोबारा गिरता है। यही बार बार गिरने का दौर सबसे ज्यादा पीड़ा देता है, लेकिन सबसे ज्यादा सिखाता भी यही है। हर गिरावट के साथ इंसान के भीतर कुछ टूटता है। शुरुआत में आत्मविश्वास टूटता है, फिर धीरे धीरे यह एहसास भी टूटने लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। और जैसे जैसे यह भाव टूटता है वैसे वैसे विनम्रता जन्म लेने लगती है। विनम्रता का मतलब खुद को छोटा समझना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि मैं अकेला ही सब कुछ नहीं हूं। जब आप बार बार गिरते हैं तब आप दूसरों को जज करना छोड़ देते हैं। आप यह मानने लगते हैं कि हर किसी की अपनी लड़ाई होती है, भले ही वह बाहर से दिखाई दे या नहीं। पहले जो गलतियां दूसरों में साफ दिखती थीं, अब वही गलतियां आपको अपनी लगने लगती हैं। यही एहसास अहंकार को कम करता है। इस दौर में इंसान सीखता है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। पहले जो व्यक्ति हर काम खुद करने की जिद रखता था, वही अब समझने लगता है कि सहारा लेना भी जीवन का हिस्सा है। यही समझ उसे जमीन से जोड़ती है। वह ऊंचाई पर खड़ा रहना चाहता है, लेकिन अब जमीन को भूल कर नहीं। बार बार गिरने का एक असर यह भी होता है कि इंसान दिखावे से दूर होने लगता है। वह अब यह साबित करने की कोशिश नहीं करता कि वह कितना मजबूत है। वह जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है। यही स्वीकार विनम्रता की जड़ है। जहां दिखावा खत्म होता है वहीं अहंकार कमजोर पड़ने लगता है। जब गिरावटें लगातार होती हैं, तब इंसान अपने शब्दों पर भी नियंत्रण सीखता है। वह कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि ज्यादा बोलने से जीवन नहीं संभलता, बल्कि समझ बढ़ाने से संभलता है। यही आदत उसे भीतर से शांत और स्थिर बनाती है। अहंकार अक्सर तुलना से पैदा होता है। मैं उससे आगे हूं, मैं उससे बेहतर हूं, मैं उससे ज्यादा जानता हूं। लेकिन जब आप खुद संघर्ष से गुजरते हैं, तब तुलना अपने आप गिर जाती है। तब आप किसी से आगे या पीछे होने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं। यही सोच आपको मुक्त करती है। इस दौर में इंसान यह भी सीखता है कि हर सफलता स्थायी नहीं होती और हर असफलता अंतिम नहीं होती। यह समझ उसे संतुलित बनाती है। वह जीत में भी झुककर चलता है और हार में भी खुद को पूरी तरह खोता नहीं। अंततः यही समझ आती है कि अगर जीवन ने आपको बार बार गिराया है, तो इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप भीतर से हल्के हो सकें। अहंकार का बोझ उतर जाए और विनम्रता का प्रकाश भीतर बस जाए। क्योंकि जो इंसान विनम्र हो जाता है वह टूटता नहीं है। वह गिरता है, संभलता है और पहले से ज्यादा सच्चा बनकर आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी उम्मीदें एक एक करके टूटने लगें और फिर भी मन में कोलाहल न बचे, तब समझ लेना कि तुम्हारा भरोसा अब बाहर से हटकर भीतर की ओर लौट आया है। अब इस अनुभव को बहुत सरल भाषा में समझते हैं। उम्मीद टूटना सुनने में हमेशा दुख जैसा लगता है। इंसान सोचता है कि उम्मीद टूटी तो दर्द होगा, खालीपन होगा, बेचैनी होगी। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार उम्मीद टूटने के बाद दिल में एक अजीब सी शांति उतर आती है। न खुशी, न गम, बस एक ठहराव। यही ठहराव इस बात का संकेत होता है कि भीतर कुछ बदल चुका है। जब तक इंसान बाहरी चीजों से उम्मीद लगाए रहता है, तब तक उसका मन लगातार दौड़ता रहता है। वह किसी के शब्दों से खुश होता है, किसी की चुप्पी से टूट जाता है, किसी के वादे उसे ऊर्जा देते हैं और किसी की बेरुखी उसे खाली कर देती है। लेकिन जब उम्मीदें बार बार टूटती हैं, तब मन थक जाता है और इस थकान के बाद एक गहरा मौन आता है। यह मौन हार का नहीं होता, यह स्वीकार का होता है। स्वीकार इस बात का कि हर खुशी बाहर से नहीं आएगी, हर सहारा किसी और के कंधे पर नहीं मिलेगा। जैसे ही यह स्वीकार भीतर उतरता है, वैसे ही मन का बोझ हल्का होने लगता है। यही वह क्षण होता है जब शांति जन्म लेती है। इस शांति की खास बात यह होती है कि इसमें कोई उत्साह नहीं होता, कोई उत्तेजना नहीं होती। ये बहुत साधारण सी लगती है, लेकिन बहुत गहरी होती है। अब आपको किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रहती, इसीलिए किसी से शिकायत भी नहीं रहती।
अब अगर कोई साथ दे तो अच्छा लगता है, और न दे तो मन टूटता नहीं। धीरे धीरे इंसान यह महसूस करने लगता है कि मैं अब हर चीज के लिए बाहर नहीं देख रहा, मैं अब खुद को संभाल पा रहा हूं। यही भीतर पर भरोसा करना है। यह भरोसा यह नहीं कहता कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये बस इतना कहता है कि अगर कोई न भी हो तो मैं बिखरूंगा नहीं। उम्मीद टूटने के बाद आने वाली यह शांति आपको कठोर नहीं बनाती, बल्कि स्पष्ट बनाती है। आप लोगों को वैसे देखने लगते हैं जैसे वे हैं, न कि वैसे जैसे आप उन्हें देखना चाहते थे। और जैसे ही यह भ्रम टूटता है, दिल को राहत मिलती है, क्योंकि अब आप किसी से वह नहीं मांग रहे जो वह दे ही नहीं सकता। इस दौर में इंसान की सोच भी बदलती है। वह हर रिश्ते, हर स्थिति से कुछ पाने की उम्मीद नहीं करता। वह बस यह देखता है कि मैं इसमें खुद को कितना सच्चा रख पा रहा हूं। यही सोच भीतर की शक्ति को बढ़ाती है। जब उम्मीदें होती हैं तब डर भी होता है। डर कि अगर यह नहीं मिला तो क्या होगा। लेकिन जब उम्मीदें टूट जाती हैं तब यह डर भी साथ में टूट जाता है, और डर के टूटते ही शांति का रास्ता साफ हो जाता है। अब भविष्य धुंधला हो सकता है, लेकिन मन स्थिर होता है। यह शांति आपको निष्क्रिय नहीं बनाती। आप काम करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अब मन परिणाम से बंधा नहीं होता। आप ये समझ जाते हैं कि मेरा काम करना मेरे हाथ में है, लेकिन उससे क्या मिलेगा यह हर बार तय नहीं किया जा सकता। यही समझ आपको भीतर से मुक्त करती है। अंत में इंसान इस सच्चाई तक पहुंचता है कि उम्मीदें टूटना हमेशा नुकसान नहीं होता। कई बार यही टूटना आपको उस जगह ले आता है जहां आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। और जिस दिन इंसान भीतर पर भरोसा करना सीख लेता है, उस दिन बाहरी चीजें उसके जीवन को हिला नहीं पाती। यही वह अजीब सी शांति है जो शोर नहीं करती, लेकिन जीवन को संतुलन में ले आती है। हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता है, लेकिन वही दिन आपको यह भी सिखाता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सहन कर सकते हैं। जो इंसान अपने हालात से लड़ना सीख लेता है, वह किसी के सहारे का मोहताज नहीं रहता, क्योंकि उसका भरोसा खुद पर टिक जाता है। कभी कभी चुपचाप आगे बढ़ते रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि शोर मचाने वाले अक्सर मंजिल से पहले थक जाते हैं। जिंदगी आपको तोड़ने नहीं, तराशने आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे चोट समझते हैं या सीख। जब आप अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर देते हैं, तब दुनिया की राय अपने आप धीमी पड़ने लगती है। हर ठोकर यह बताने आती है कि रास्ता गलत नहीं था, बस चलने का तरीका बदलने की जरूरत थी। जो आज अकेले अपने सपनों के लिए खड़ा है, वही कल भीड़ में सबसे अलग नजर आएगा। समय की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि वह सबको परखता है, लेकिन निखारता सिर्फ उन्हें है जो हार मानने से इनकार करते हैं। किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी कमी नहीं, तुम्हारी सच्चाई चाहिए। जब हालात आपके खिलाफ हों, तब भी खुद पर भरोसा बनाए रखना ही असली हिम्मत की पहचान है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तेज चलना जरूरी नहीं, बस रुकना बंद करना जरूरी है। जो आज खुद को संभालना सीख लेता है, उसे कल किसी के संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। हर अंधेरी रात अपने साथ एक सबक छोड़ जाती है, और वही सबक अगली सुबह को रोशन बनाता है। कभी कभी जो खो जाता है, वही आपको यह सिखा जाता है कि असल में जरूरी क्या था और दिखावा क्या। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि आपने अब तक जितना सहा है, वही आपकी ताकत की कहानी कहता है। जिंदगी का असली मजा तब आता है जब आप हालात से नहीं, हालात आपसे डरने लगें। जो इंसान गिरकर भी मुस्कुराना सीख लेता है, उसे कोई परिस्थिति ज्यादा देर तक झुका नहीं सकती। हर दिन एक मौका है खुद को थोड़ा और बेहतर समझने का। बस बीते हुए कल का बोझ साथ मत ढोइए। जब आप खुद के साथ ईमानदार हो जाते हैं, तब जिंदगी भी धीरे धीरे आपके पक्ष में झुकने लगती है। जिंदगी आपको बार बार यह साबित करने का मौका देती है कि आप हालात से कमजोर नहीं हैं। बस आपने अब तक अपनी ताकत को पूरी तरह पहचाना नहीं था। जब आप बिना शिकायत किए अपने हिस्से का कर्म निभाने लगते हैं, तब रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, भले ही शुरुआत में कुछ दिखाई न दे। अक्सर सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान दूसरों को बदलने की उम्मीद छोड़कर खुद को समझना शुरू कर देता है। जो लोग मुश्किल वक्त में भी अपने भीतर संतुलन बनाए रखते हैं,
वही आगे चलकर जीवन की सबसे ऊंची समझ हासिल करते हैं। हर अनुभव, चाहे कड़वा ही क्यों ना हो, आपको अंदर से थोड़ा और परिपक्व बनाकर छोड़ता है। यही उसकी सबसे बड़ी देन होती है। जब आप हर जवाब बाहर ढूंढना बंद कर देते हैं, तब भीतर से उठने वाली समझ आपको सही दिशा दिखाने लगती है। जिंदगी में ठहराव अक्सर इसलिए आता है ताकि आप तेज नहीं, सही दिशा में आगे बढ़ सकें। जो इंसान अपने मन को संभालना सीख लेता है, उसके लिए परिस्थितियां बोझ नहीं, सीख बन जाती हैं। कभी कभी हार जैसी दिखने वाली चीजें ही आगे चलकर आपको सबसे बड़ी जीत के काबिल बना देती हैं। दुनिया की भीड़ में खुद को साबित करने से ज्यादा जरूरी है अपने भीतर सच्चे बने रहना। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, तभी भीतर एक गहरी समझ जन्म लेती है। जिंदगी का असली सौंदर्य इसी में है कि वह आपको गिराकर यह नहीं पूछती कि दर्द हुआ या नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि उठना कैसे है। जो लोग हर परिस्थिति में सीख ढूंढ लेते हैं, उनका समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका आज चाहे जितना साधारण लगे, वही कल आपकी सबसे बड़ी कहानी बन सकता है। जब आप खुद से भागना बंद कर देते हैं, तभी जीवन के सवालों के जवाब मिलना शुरू होते हैं। जिंदगी की परीक्षा लंबी हो सकती है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा आपके धैर्य के पक्ष में आता है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता बना लेता है, उसके लिए बाहरी उतार चढ़ाव सिर्फ गुजरते हुए दृश्य बन जाते हैं। कभी कभी सही रास्ता वही होता है जो आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दे। आपकी चुपचाप की गई मेहनत एक दिन इतने शोर से बोलेगी कि किसी सफाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप अपने अनुभवों से लड़ना छोड़कर उन्हें समझना शुरू करते हैं, तभी जीवन आपको स्वीकार करने लगता है। जरूर इस बार भी हर अनमोल वचन गहराई लिए हुए है, थोड़ा ठहराव देता है और सुनने वाले को अपने जीवन से जोड़ने की ताकत रखता है। जिंदगी हर किसी को एक ही जगह से शुरू नहीं कराती, लेकिन अंत में वही आगे बढ़ता है जो तुलना छोड़कर अपनी चाल पर भरोसा करना सीख लेता है। कभी कभी हालात इसीलिए उलझते हैं ताकि इंसान समझ सके कि बाहरी व्यवस्था नहीं, भीतर की समझ सबसे जरूरी होती है। जो व्यक्ति आज खुद को संभालना सीख रहा है, वही आने वाले समय में सबसे मजबूत सहारा बनता है। जिंदगी आपको जवाब तुरंत नहीं देती, वह पहले आपको शांत करना सिखाती है ताकि जवाब समझ में आ सके। जब आप हर चीज को साबित करने की जिद छोड़ देते हैं, तब जीवन अपने असली रंग दिखाने लगता है। अक्सर वही दौर आपको सबसे ज्यादा सिखाता है जिसे आप उस समय बेकार या बोझ समझ रहे होते हैं। जो इंसान हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, उसे मंजिल की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन जो खुद से जुड़ा रहता है, वह कहीं खोता नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा साहस यह होता है कि आप बिना किसी गारंटी के भी सही काम करते रहें। जो आज खुद को समझने में समय लगा रहा है, वही कल दूसरों को दिशा देने के योग्य बनता है। हर अनुभव आपको कुछ छीनता नहीं, कई बार वह आपको भीतर से भर भी देता है। जब आप बीते कल को छोड़ना सीख लेते हैं, तभी आज का बोझ हल्का होने लगता है। जिंदगी का असली संतुलन तब बनता है जब उम्मीद और स्वीकार दोनों साथ चलने लगते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को खोने से बचा लेता है, वही असल में जीत जाता है। कभी कभी धीमा चलना जरूरी होता है ताकि आप रास्ते की अहमियत समझ सकें। जब आप खुद को कम आंकना बंद कर देते हैं, तब दुनिया की सीमाएं भी छोटी लगने लगती है। जिंदगी आपको बार बार यह याद दिलाती है कि गिरना समस्या नहीं, वहीं रुक जाना समस्या है। जो आज अपने भीतर की उलझनों से जूझ रहा है, वही कल सबसे साफ नजरिए वाला इंसान बनता है। आखिर में यही समझ आती है कि जिंदगी बाहर से जितनी कठिन लगती है, भीतर से उतनी ही संभालने योग्य होती है। जरूर इस बार भी अनमोल वचन लंबे, भावपूर्ण और एक दूसरे से अलग रखे गए हैं, ताकि सुनने वाले खुद को उनमें महसूस कर सकें। जिंदगी अक्सर वही सिखाती है जो किताबें नहीं सिखा पाती, क्योंकि अनुभव शब्दों से नहीं, भीतर उठने वाली समझ से बोलते हैं। जब इंसान खुद को हर हाल में आगे बढ़ते हुए देख लेता है, तब डर धीरे धीरे उसकी जिंदगी से विदा लेने लगता है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी ताकत छुपी होती है जो मुश्किलों के सामने आने से पहले कभी सामने नहीं आती। कभी कभी रुक जाना हार नहीं होता,
वह खुद को दोबारा समझने का दिया हुआ एक मौका होता है। जो अपने समय की कीमत समझना सीख लेता है, उसकी जिंदगी में बेकार की उलझनें टिक नहीं पाती। जिंदगी का सबसे गहरा सच यह है कि जो आज भारी लग रहा है, वही कल आपको सबसे मजबूत यादों में बदल देगा। जब आप दूसरों से उम्मीदें कम और खुद से विश्वास ज्यादा रखने लगते हैं, तब भीतर एक अलग स्थिरता जन्म लेती है। हर इंसान का सफर अलग होता है, इसलिए किसी और की मंजिल देखकर अपनी चाल पर शक मत करना। कभी कभी सबसे सही फैसला वही होता है जो उस वक्त किसी को समझ नहीं आता, लेकिन बाद में सब कुछ स्पष्ट कर देता है। जो इंसान खुद से भागना छोड़ देता है, वह जिंदगी की किसी भी चुनौती से ज्यादा देर तक नहीं डरता। समय आपको बदलने नहीं आता, वह आपको असली रूप में सामने लाने आता है। जब आप हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब जीवन का बोझ अपने आप हल्का होने लगता है। जिंदगी में आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं कि सब ठीक हो जाए, बल्कि यह है कि आप हर हाल में संतुलन बनाए रखें। कभी कभी चुपचाप सहना कमजोरी नहीं होता, वह भीतर चल रही सबसे बड़ी तैयारी का संकेत होता है। जो इंसान अपने अनुभवों को दबाने की जगह समझ लेता है, वही आगे चलकर सच्ची समझ का मालिक बनता है। जिंदगी का असली साहस शोर में नहीं, उस धैर्य में होता है जो इंसान मुश्किल समय में भी बनाए रखता है। जब आप खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आ जाते हैं, तब जिंदगी आपको अपने साथ चलने देती है। हर दिन आपको कुछ नया सिखाने आता है, बस शर्त इतनी है कि आप सीखने के लिए खुले रहें। जो इंसान अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ा रहता है, उसे बाहरी उतार चढ़ाव ज्यादा देर तक हिला नहीं पाते। आखिर में यही समझ आती है कि जिंदगी को जीतने का मतलब उसे नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उसके साथ बहना सीखना है। जिंदगी अक्सर हमें वहीं रोकती है जहां से हम खुद को सबसे ज्यादा कमजोर मानते हैं, ताकि हम समझ सकें कि असली ताकत उसी जगह छुपी होती है। जब इंसान यह सीख लेता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, तब इंतजार भी उसे भारी नहीं लगता। कभी कभी हालात इसलिए उलझते हैं ताकि आप बाहरी शोर से दूर होकर अपने भीतर की आवाज सुन सकें। जो व्यक्ति अपने मन की बेचैनी को समझना सीख लेता है, उसे दुनिया की अव्यवस्था ज्यादा परेशान नहीं कर पाती। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप हालात से लड़ने के बजाय उनसे सीखना शुरू कर देते हैं। जो आज खुद को संभालना सीख रहा है, वही आने वाले कल में सबसे मजबूत इंसान बनकर उभरता है। हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ ऐसा छोड़ जाता है जो आपको भीतर से थोड़ा और समझदार बना देता है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए तेज चलना जरूरी नहीं होता, बस ठहर कर सही दिशा पहचान लेना ही काफी होता है। जो इंसान अपने अनुभवों को बोझ नहीं, मार्गदर्शन मान लेता है, उसका सफर कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिंदगी यह नहीं देखती कि आप कितनी बार गिरे, वह देखती है कि हर बार गिरकर आपने खुद को कितना बेहतर समझा। जब आप यह मान लेते हैं कि हर चीज आपके हाथ में नहीं है, तभी भीतर एक अलग ही सुकून जन्म लेता है। कभी कभी सबसे बड़ा साहस यह होता है कि आप बिना किसी भरोसे के भी सही रास्ते पर चलते रहें। जो लोग अपने भीतर संतुलन बना लेते हैं, उनके लिए बाहरी उतार चढ़ाव सिर्फ गुजरते हुए पल बन जाते हैं। जिंदगी का असली सबक किताबों में नहीं, उन लम्हों में छुपा होता है जहां आप खुद से सवाल करने लगते हैं। जब इंसान खुद से ईमानदार होना सीख लेता है, तब उसे दुनिया से किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। हर कठिन दौर यह बताने आता है कि आप अभी पूरी तरह टूटे नहीं हैं, बल्कि बदलने की प्रक्रिया में हैं। कभी कभी जो रास्ता सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करे, वही आपको सबसे सही जगह तक पहुंचाता है। जो व्यक्ति अपने मन की गति को समझ लेता है, उसे समय की चाल डराने लगती नहीं, समझ आने लगती है। जिंदगी का सौंदर्य इसी में है कि वह आपको धीरे धीरे वह इंसान बना देती है जिसकी आपको जरूरत होती है। आखिर में यही एहसास रह जाता है कि जिंदगी बाहर से जितनी जटिल दिखती है, भीतर से उतनी ही संभालने योग्य होती है। जिंदगी कभी आपको अचानक बदलने के लिए मजबूर नहीं करती, वह धीरे धीरे परिस्थितियां रचती है ताकि आप भीतर से तैयार हो सकें। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर दर्द दुश्मन नहीं होता, तब वही दर्द उसे समझदार बनाने लगता है। कई बार जो टूटता हुआ दिखता है, वही अंदर से आकार ले रहा होता है, बस नजर का फर्क होता है।
जिंदगी आपको हर सवाल का जवाब नहीं देती, लेकिन सही समय पर सही सोच जरूर दे देती है। जो व्यक्ति अपने भीतर उठती बेचैनी को पहचान लेता है, वह बाहरी उलझनों में कम फंसता है। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान शिकायत करना छोड़कर देखना शुरू करता है। हर ठहराव यह संकेत नहीं होता कि रास्ता बंद है, कई बार वह दिशा समझाने के लिए आता है। जो आज अपने मन को संभाल रहा है, वही कल परिस्थितियों को संभालने की क्षमता रखेगा। जिंदगी में आगे बढ़ने का अर्थ यह नहीं कि सब आसान हो जाए, बल्कि यह है कि आप हर कठिनाई के साथ चलना सीख लें। जब आप अपने अनुभवों को दबाने के बजाय स्वीकार करते हैं, तब वे बोझ नहीं रहते। अक्सर वही पल आपको सबसे ज्यादा बदलते हैं, जिनके बारे में आपने कभी योजना नहीं बनाई होती। जो व्यक्ति खुद से ईमानदार रहना सीख लेता है, उसे दुनिया की मान्यता की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदगी का हर मोड़ आपको रोकने नहीं, आपकी समझ को परखने आता है। कभी कभी जो देर होती है, वही चीज को संभालने लायक बना देती है। जो इंसान अपने भीतर स्थिरता बना लेता है, उसके लिए बाहरी शोर असर खो देता है। जिंदगी आपको कमजोर साबित करने नहीं आती, वह यह दिखाने आती है कि आप कितना सह सकते हैं। जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं, तब हालात आपको कम उलझाते हैं। हर दिन कुछ छीनता नहीं, कई दिन आपको भीतर से भरकर भी जाते हैं। जो व्यक्ति अपने बीते कल से सीख लेता है, उसका आज बोझ नहीं बनता। आखिरकार यही समझ आती है कि जिंदगी को जीतने का मतलब आगे निकलना नहीं, बल्कि खुद से जुड़ जाना है। जिंदगी आपको कभी सीधे रास्ते से नहीं सिखाती, वह घुमावदार मोड़ों से ले जाकर समझ देती है कि सीधी सोच हमेशा सही नहीं होती। जब इंसान यह मान लेता है कि हर दिन बराबर नहीं होता, तभी वह बुरे दिनों को भी बिना टूटे पार कर पाता है। कई बार जो भीतर खालीपन महसूस होता है, वही आने वाले बदलाव के लिए जगह बना रहा होता है। जिंदगी में सबसे बड़ा सबक तब मिलता है जब कोई देखने वाला नहीं होता और आपको अकेले ही सही फैसला लेना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने मन की उलझनों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें समझने बैठ जाता है, वही आगे चलकर सबसे साफ सोच वाला इंसान बनता है। हर अनुभव आपको कमजोर नहीं करता, कुछ अनुभव आपको गहराई देते हैं, ताकि आप सतही चीजों में न उलझें। जब आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं, तब जिंदगी के सवाल अपने आप सरल होने लगते हैं। जिंदगी में ठहराव कई बार इसीलिए आता है ताकि आप यह समझ सकें कि तेज चलना जरूरी नहीं, सही चलना जरूरी है। जो आज अपने भीतर संतुलन बनाना सीख रहा है, वही कल किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल पाएगा। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव शोर के साथ नहीं, बल्कि खामोशी के साथ आता है। जिंदगी आपको यह नहीं सिखाती कि कैसे जीतना है, वह सिखाती है कि हार के बाद खुद को कैसे संभालना है। जो इंसान अपने अनुभवों को स्वीकार कर लेता है, उसे बीते हुए कल डराने की ताकत खो देते हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है, तब भीतर एक गहरी समझ जन्म लेती है। कई बार जो देर होती है, वही चीज को संभालने लायक बनाती है, वरना जल्दी मिली चीज अक्सर संभल नहीं पाती। जिंदगी का असली मूल्य तब समझ आता है जब आप तुलना छोड़कर अपनी गति को अपनाते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को खोने से बचा लेता है, वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ जवाबों का न मिलना भी जरूरी होता है। जिंदगी आपको बार बार यह याद दिलाती है कि गिरना स्वाभाविक है, लेकिन वहीं ठहर जाना आपकी पसंद होती है। जो आज अपने मन को पढ़ना सीख रहा है, वही कल जीवन की भाषा समझ पाएगा। आखिर में यही एहसास होता है कि जिंदगी कठिन इसलिए नहीं होती क्योंकि वह भारी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह हमें गहराई से समझाना चाहती है। जिंदगी आपको कभी यह नहीं बताती कि अगला मोड़ कैसा होगा, वह सिर्फ इतना चाहती है कि आप हर मोड़ पर खुद को खोने न दें। जब इंसान अपने भीतर चल रही उथल पुथल को समझने लगता है, तब बाहरी हालात अपने आप छोटे लगने लगते हैं। कई बार जो चीजें देर से मिलती हैं, वही सबसे ज्यादा सुकून देती हैं, क्योंकि तब आप उन्हें संभालने लायक बन चुके होते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि वह आपको वह नहीं देती जो आप चाहते हैं, बल्कि वह देती है जो आपको भीतर से मजबूत बनाता है। जब आप हर परिस्थिति को तुरंत बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब भीतर बदलाव शुरू हो जाता है।
जो व्यक्ति खुद को हर हाल में सीखने की स्थिति में रखता है, उसके लिए कोई भी दिन बेकार नहीं जाता। जिंदगी में कई बार हार जैसी दिखने वाली स्थितियां ही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी समझ बन जाती हैं। जब इंसान दूसरों की उम्मीदों से बाहर निकलकर खुद की समझ पर चलना सीख लेता है, तब वह सच में आगे बढ़ता है। हर दिन आपको कुछ न कुछ सिखाने आता है, बस फर्क इतना है कि कुछ सबक धीरे उतरते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा थकान हालात से नहीं, खुद से लड़ने से आती है। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तब दुनिया की अस्वीकृति भी आपको तोड़ नहीं पाती। कभी कभी जो खालीपन महसूस होता है, वही आने वाले सही फैसलों की जगह बनाता है। जिंदगी का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वह हर कदम पर आपको थोड़ा और समझदार बना देता है। जो इंसान अपने अनुभवों से भागता नहीं, वही अनुभवों का सही अर्थ समझ पाता है। जब आप बीते हुए कल को पकड़कर नहीं रखते, तब आज अपने आप हल्का होने लगता है। जिंदगी में स्थिरता बाहर से नहीं आती, वह तब आती है जब भीतर भाग दौड़ थम जाती है। कई बार सही दिशा तब मिलती है जब आप मान लेते हैं कि अभी सब स्पष्ट नहीं है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख लेता है, उसे भीड़ की आवाज भ्रमित नहीं कर पाती। जिंदगी आपको हर जवाब शब्दों में नहीं देती, कुछ जवाब अनुभव बनकर आते हैं। आखिरकार यही समझ में आता है कि जिंदगी को समझने के लिए उसे जीतना नहीं, उसे जीना सीखना पड़ता है। जिंदगी कभी भी आपको उस रूप में नहीं परखती जैसा आप खुद को दिखाते हैं, वह आपको उस रूप में परखती है जैसा आप मुश्किल समय में सच में होते हैं। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर दिन का बोझ उठाना जरूरी नहीं, कुछ बोझ छोड़ना भी जिंदगी का हिस्सा है, तब सांसें हल्की होने लगती हैं। अक्सर जिन रास्तों पर चलने से हम डरते हैं, वही रास्ते हमें खुद से मिलवाने का काम करते हैं। जिंदगी में सबसे गहरी सीख तब मिलती है जब कोई तालियां बजाने वाला नहीं होता और फिर भी आप सही काम करते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को दबाने की बजाय उसे समझने लगता है, वह धीरे धीरे जीवन की भाषा पढ़ना सीख जाता है। कभी कभी हालात इसलिए बदलते हैं ताकि आप पुराने सोच के ढांचे से बाहर निकल सकें। जिंदगी आपको हर बार चोट नहीं देती, कई बार वह बस आपको रुक कर सोचने पर मजबूर करती है। जो इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि वह हर जवाब नहीं जानता, वही असल में समझदार होने की दिशा में बढ़ता है। अक्सर जो शांति बाहर ढूंढी जाती है, वही भीतर पहले से मौजूद होती है, बस देखने की आदत नहीं होती। जिंदगी का सबसे ईमानदार सच यह है कि वह किसी के हिसाब से नहीं चलती, लेकिन समझदार वही होता है जो उसके साथ चलना सीख ले। जब आप खुद को हर परिस्थिति में सही साबित करने की जिद छोड़ देते हैं, तब भीतर एक गहरी परिपक्वता जन्म लेती है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों को छुपाने की बजाय स्वीकार कर लेता है, वही आगे चलकर उन्हें ताकत में बदल पाता है। जिंदगी में कई बार आगे बढ़ने का मतलब कुछ चीजों से पीछे हटना भी होता है। जब इंसान यह सीख लेता है कि तुलना उसकी ऊर्जा खा जाती है, तब वह अपनी गति को सम्मान देने लगता है। अक्सर वही पल आपको सबसे ज्यादा बदलते हैं, जिनमें कोई बड़ा शोर नहीं होता। जिंदगी आपको मजबूर नहीं करती कि आप मजबूत बनो, वह बस हालात रखती है और चुनाव आपको करना होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता बना लेता है, उसे बाहरी अस्थिरता डराने की ताकत खो देती है। कभी कभी सबसे सही निर्णय वही होता है जो उस समय दिल को भारी लगता है, लेकिन आगे चलकर मन को हल्का कर देता है। जिंदगी का असली मूल्य तब समझ आता है जब आप यह जान लेते हैं कि हर चीज पाना जरूरी नहीं, कुछ चीजें समझना जरूरी होती हैं। आखिर में यही एहसास रह जाता है कि जिंदगी आपको हर दिन नया इंसान बनाने की कोशिश करती है, बस आप तैयार हों या नहीं। जिंदगी आपको कभी यह नहीं सिखाती कि सब कुछ कैसे ठीक किया जाए, वह यह सिखाती है कि जब सब ठीक न हो, तब खुद को कैसे संभाला जाए। जब इंसान यह मान लेता है कि हर सवाल का जवाब बाहर नहीं मिलता, तब भीतर की समझ धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। कई बार जो थकान महसूस होती है, वह शरीर की नहीं होती, बल्कि उस उम्मीद की होती है जो आप गलत जगह लगाए बैठे होते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब आप दूसरों की अपेक्षाओं से ज्यादा अपनी सच्चाई को महत्व देने लगते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की असमंजस को स्वीकार कर लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं,
बस बदलता है। कभी कभी हालात आपको पीछे नहीं खींचते, बल्कि आपको अंदर से गहराई देने के लिए रोकते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं कि हर डर खत्म हो जाए, बल्कि यह है कि डर के बावजूद चलना जारी रहे। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर देरी नुकसान नहीं होती, तब इंतजार भी आपको भारी नहीं लगता। अक्सर वही अनुभव आपको सबसे ज्यादा सिखाते हैं, जिनसे बचने की आपने पूरी कोशिश की होती है। जिंदगी आपको कभी कमजोर साबित करने नहीं आती, वह बस यह दिखाने आती है कि आप कितना सह सकते हैं और कितना सीख सकते हैं। जब इंसान खुद से भागना बंद कर देता है, तब दुनिया की कोई उलझन उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती। कभी कभी सबसे बड़ी समझ शब्दों में नहीं आती, वह उस चुपचाप के साथ आती है जिसमें आप खुद से मिलते हैं। जिंदगी में हर टूटन का मतलब अंत नहीं होता। कई बार वही टूटन नई शुरुआत की जगह बनाती है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों को नकारने की बजाय उन्हें अपनाना सीख लेता है, वही सच्ची परिपक्वता तक पहुंचता है। जिंदगी का सबसे गहरा सच यह है कि वह आपको वह नहीं देती जो आप चाहते हैं, बल्कि वह देती है जिसकी आपको भीतर से जरूरत होती है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, तब भीतर एक अलग तरह की स्थिरता जन्म लेती है। कई बार सही दिशा तब मिलती है जब आप मान लेते हैं कि अभी सब स्पष्ट नहीं है। जिंदगी में सबसे बड़ा साहस शोर में नहीं, उस धैर्य में छुपा होता है जो आप बिना दिखाए निभाते हैं। जो इंसान अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ा रहता है, उसे समय की चाल डराने की ताकत खो देती है। आखिरकार यही समझ में आता है कि जिंदगी को जीतने का मतलब आगे निकलना नहीं, बल्कि खुद से दूर न जाना है। जिंदगी आपको हर बार गिराकर यह नहीं दिखाती कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह बताती है कि आप अब भी खड़े होने की क्षमता रखते हैं। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ समझ पाना जरूरी नहीं, तब उलझने धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं दिखता, वह भीतर चुपचाप आकार ले रहा होता है। जिंदगी की सच्ची परीक्षा तब होती है जब हालात बदल जाते हैं, लेकिन आपके मूल्य नहीं बदलते। जो व्यक्ति अपने मन की थकान को पहचान लेता है, वह बिना वजह खुद पर बोझ नहीं डालता। अक्सर जिन सवालों का जवाब नहीं मिलता, वही सवाल आपको ज्यादा गहराई से सोचने वाला बना देते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना हमेशा तेज चलना नहीं होता, कई बार ठहर कर खुद को संभालना भी प्रगति ही होती है। जब आप दूसरों की नजर से खुद को देखना छोड़ देते हैं, तब आत्मविश्वास अपने आप लौटने लगता है। जिंदगी आपको यह नहीं सिखाती कि हर चीज पर जीत कैसे हासिल की जाए, वह सिखाती है कि हार के बाद खुद को कैसे थामा जाए। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से डरता नहीं, वही अनुभवों से दिशा निकाल पाता है। जब इंसान खुद से ईमानदार होना सीख लेता है, तब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। अक्सर वही समय आपको सबसे ज्यादा बदल देता है, जिसे आप सबसे बेकार समझ रहे होते हैं। कभी कभी जवाब न मिलना भी एक संकेत होता है कि आपको खुद पर भरोसा करना सीखना है। जिंदगी आपको मजबूर नहीं करती कि आप बेहतर बनो, वह बस मौके देती है। चुनाव आपका होता है।